जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। या मित्रों, आज बहुत प्यारा दूसरा टॉपिक जो सब परीक्षाओं में पूछा जाता है उस पर हम बात करने वाले हैं, पर्यायवाची। या योगेंद्र कुमार, सौरभ सिंह और सतीश धाकड़, प्रमोद गोठवाल, आ जाइए सब लोग। सतीश, योगेंद्र कुमार भूरिया और सतीश धाकड़ और प्रमोद गोठवाल, और कहाँ हैं बाकी लोग? कहाँ हैं? राहुल, रामावतार, सौभाग्य, सूर्या, महेंद्र, ओम प्रकाश, रामावतार, दिनेश, सुनील और खिलाड़ी अजय, कमला, गौदारा, ओम प्रकाश, संजय सिंह, संजय पाल सिंह, प्रीति और खिलाड़ी ओम प्रकाश एंड भरत सिंह एंड नरेश, या मनीष एंड प्रतीक एंड कुंभा, और या मनोज पालीवाल, सीताराम और विक्रम और ओम प्रकाश, नरेंद्र चौधरी और किशन तंवर, मनीषा और अजय, या पीयूष, सूर्यपात, व्यास। बिल्कुल, आप सबको देखिए, आप जो गलतियां करते हैं एनीवे, जो सब इससे ठीक होगा। हम लोग थैंक यू वेरी मच रामावतार जी, कुलदीप जी और या अभिषेक। देखो हम लोग पर्यायवाची को पढ़ रहे हैं। पर्यायवाची में 2 या 3 शब्द, 4 या 6 प्रश्न हमको अपने मुट्ठी में करने हैं। पर्यायवाची के तरीके हैं 2 रूपों में, तो विशेष रूप से तैयार कीजिए। नंबर 1, जितना समझ सको उतना समझिए। पहला है समझना, और अगर समझने में वाला मामला किसी शब्द में नहीं है तो फिर उसको याद करना। ये 2 हमारी चीजें, समझना, याद करना। लेकिन पहले हम लोग इस पर फोकस करेंगे। इससे समझने से चीजें आसानी से काफी समय तक याद रहती हैं, इसलिए इसको कीजिए। ओके, शिव चौधरी, रेणु कंवर, शोपत योगी और विक्रम सिंह मीना, मधुसूदन, तन्मय चौधरी और रेणु एंड और कौन कौन है? आइए जल्दी आइए। पूजा कॉकस और मधुसूदन, विष्णु कुमार शर्मा, या बिल्कुल आपका सबका। देखो बात क्या है। सामान्यतः ऐसे शब्दों के पर्यायवाची पूछे जाने चाहिए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, ये पेपर सेटर के लिए कह रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। देखो, आपके हिंदू भाषा के उत्कृष्ट लेखकों के द्वारा अपने लेखन में प्रयुक्त किए गए, जो आप सोचिए वे शब्द जो हमारे अच्छे से अच्छे लेखकों के द्वारा अपने लेखन में काम में लिए गए। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रश्न पत्र निर्माता क्या करते हैं? शब्दकोशों से पर्यायवाची संबंध बना लेते हैं। ऐसे शब्दों को ले आते हैं जो शब्दकोशों में तो है लेकिन लेखक जिनको काम में नहीं ले आते। इसका मतलब आप क्यों ऐसा करते हो? या गुरुजी, या बिल्कुल आपको शुद्ध, या मुझसे अपनी आंखों से सर, मुझसे आपकी आंखों के आपके आंसू देखे नहीं जाते, ये वाक्य शुद्ध है। या मुझसे उसकी आंखों के आंसू नहीं देखे जाते। आपके आंसू तो अलग है, दोनों ही बातें अलग है। देखो, आपकी आंखों के आंसू नहीं देखे जाते मुझसे, या उसकी आंखों के आंसू नहीं देखे जाते, दोनों ही हैं। दोनों के प्रति, जिसके प्रति, या बिल्कुल पीएसआई के अलग से 20 मॉडल टेस्ट पेपर तैयार हैं भाई महेंद्र जी, बिल्कुल तैयार हैं। और ये सब आप यहाँ पर आपको करवा के इसके बगैर जाने नहीं दूंगा मैं। या देखो, तो भाषा प्रयोग में कभी काम में नहीं आते, और ऐसे विद्यार्थियों की शब्द सामर्थ्य को पर्याप्त दृष्टि बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होते, दुर्भाग्य से। और इसलिए, और कितना करटे कोई, कितना शब्दकोश को देखे उसमें। देखो, प्रत्येक विद्यार्थी को शब्द के कुछ पर्यायवाची तो आमतौर पर याद रहते ही हैं, किंतु 2-3 पर्यायवाची और याद कर लेने की बात है। तो कुछ पर्यायवाची तो हमको याद रहते हैं। ये देखिए, तैयारी करने का है। 2-3 बस पर्यायवाची और याद कर लीजिए, बस यही है। वृक्ष पर कोयल बोल रही है, बिल्कुल सही है। या वृक्ष पर कोयल कूक रही है, बोल रही है, वैसे कूक रही है वो ज्यादा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। या कोयल कूक रही है तो सही है। अब आप देखिए, अमृत पे आइए। आप देखिए अमृत, वृक्ष, आप है बस में चलते चलते, वेरी गुड। अगर नेटवर्क आपका सही आ जाए तो बिल्कुल दोनों काम अच्छा कर रहे हैं आप समय का सदुपयोग भी कर रहे हैं। देखो, अमृत है। अमृत में अब और तो ठीक है, अमृत का जो अमृत तो है ही, सुधा। देखो, सुधा अमृत और अमृत से ही बिगड़ के बना अमीय।
अमीय अमृत है तत्सम, ये तत्सम और इससे बिगड़ के बन गया अमीय। ए तो ए है ही, और ये जो री है वो ई बन गया, और मैं और तय, ये तय भी ये में बदल गया, और ये है तद्भव। आप जानते हैं जो संस्कृत का मूल शब्द है वो तो है तत्सम, और जो उससे बिगड़ के बना है वो अमीय तद्भव है। और पीयूष जो पीने में कल्याणकारी है वो पीयूष है, तो पीयूष बिल को अमृत को कहते हैं। अब देखो, अभी जो सारे प्रश्न जो आप पूछ रहे हो ना, वो पहले प्रश्न पूछ लीजिए, मैं अभी इनको टेकअप नहीं करने वाला हूं। ये टेकअप मैं आपको कल, आपको जो है शुरू में जो कुछ आपको पूछना है वो कल मैं आपको बता दूंगा। आपको वाक्य शुद्धि संबंधी अभी मैं इसमें आ जाऊंगा, तो ये बिल्कुल नहीं, तो इसलिए आप लोग आराम से अपना प्रश्न अपना डाल दीजिए, कोई बात नहीं। देखो, विपिन है, विपिन जंगल को कहते हैं, और इसमें कानन और कांतार, जंगल को तो सब जानते हैं आप, और अरण्य को भी आप जानते हैं, बस ये 3 शब्दों का है। 8वीं कानन और कांतार। ये कानन, वैसे कानन कहते, कानों को भी कहते हैं कानन, और विपिन और इसको कांतार को कहते हैं। ये सब दूर जगह पर हमसे बसते हैं, और इसलिए ये काफी सघन होता है, इसलिए वो 8वीं कहलाता है। मदन, देखो मदन का मतलब जो मन को मथ कर रख दे, मन को झंझोड़ दे, इसलिए कहलाता है मनमथ। अनअंग, जिसका अंग नहीं हो, अंग को भस्म कर दिया शिव ने, और अब वो एक भाव के रूप में लोगों के मन में जिंदा है, अनंग, इसलिए उसको कहते हैं अनंग। या ओ पर्याप्त से ज्यादा है, किताब में अगर पर्यायवाची आप पढ़ लेंगे ना, तो वो तो पर्याप्त से भी ज्यादा है, अनअंग। और मनोज, मन है जय, विसर्ग संधि है, मन है जय, मन में जो जन्म लेता हो मनोज है। तो काम की भावना, काम का मतलब केवल कोई आप स्त्री और पुरुष के सेक्स के संबंध कोई मत लीजिए, नो। काम का मतलब इच्छा, कामना, कोई भी इच्छा हो, अपनी जिंदगी की कोई भी इच्छा हो, अच्छे सुंदर कपड़े पहनने की इच्छा है, बिल्कुल, अगर आपको नौकरी पाने की इच्छा है, ये भी काम है, कामना है। पुष्प धनवा, फूलों का जो धनुष है ये पुष्प धनवा है। तो कामदेव का जो हथियार है, इसको पंचशर भी कहते हैं। ये देखो, पंचशर, 5 इसके बाण, और भी हैं, इनके पर्यायवाची किताब में और हैं इन सब के, लेकिन मैं खास तौर से आपको मोटे मोटे जो परीक्षा में संभावित है उसके लिए, राहुल मीना आपको याद नहीं रहते, इसीलिए मैं आपके लिए काम कर रहा हूं कि आप इनको समझिए। देखिए, तो पंचशर, 5 जिसके बाण हो, वे 5 बाण भी कामदेव के हैं, और फूलों का जिसके धनुष, और फूलों के ही जिसका तीर हो, फूलों का तीर और फूलों का ही धनुष, ये कामदेव की भावनाएं, अब मन में कोमल भावनाएं, कोमल भावनाओं से वो हम पर आक्रमण करता है। और रति उसकी पत्नी का नाम, रतिपति, वो भी कामदेव है। शचीपति, देखो आगे आएगा शचीपति, शचीपति आएगा इंद्र, और रतिपति आएगा श्रीपति, श्रीपति आएगा हमारा विष्णु, श्रीपति। और आप जाते हो रमापति भी यही है, रमापति। और उमापति तो आप जानते हो शिव है, ये उमापति है, उमापति। तो देखो, ये है उमापति, उमापति शिव है, शचीपति इंद्र है, श्रीपति और रमापति, दोनों श्री और रमा जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, और ये दोनों के दोनों विष्णु के पर्यायवाची। तो देखो, मन को जो मत दे, जिसका अंग न हो, और जो मन से जन्म लेता, और जिसके फूलों का धनुष, और जो रति का पति हो। अब देखिए तुरंग, यह है बिल्कुल शुद्ध रूप से संस्कृत का शब्द है घोड़े को कहते हैं। अब यह है सिंधु नदी से के उस पार से, देखो सिंधु में ए प्रत्यय लगा, सिंधु में ए प्रत्यय, हमारी सिंधु नदी के उस पार पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान के घोड़े बहुत प्रसिद्ध रहे, इसलिए आप वहां से लाएंगे। या कमलेश मीना किताब में बहुत है, लेकिन वो याद रखने का थोड़ी मैं मदद आपको कर रहा हूं इसमें। ये वैसे रटने का ही है, सामान्य तो लोग रट लेते हैं इसको, लेकिन फिर भी आपको बहुत से बता देता हूं। तो उसमें तो सिंधु नदी से उस पार से घोड़े आते थे,
इसलिए, और काला वो हमारा सेंधा नमक भी आता था, सेंधा नमक भी वहीं से आता है, अफगानिस्तान की चट्टानों से आता है, इसलिए उसको अफगानी नमक भी कहते हैं। सिंधु नदी के उस पार से आता है, इसलिए उसको सेंधव कहते हैं। तो सिंधु में ए लगाने से सेंधव हो गया। तो सेंधव घोड़े का, तुरंग का, घोड़े का पर्यायवाची भी है। तो ये देखो, और घोटक, ये घोटक संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव है घोड़ा, यह है तत्सम संस्कृत का घोटक, और ये टही डे बन गया, घो तो घो है ही, टै डे में चेंज हो गया और ये घोड़ा हो गया, तत्सम तद्भव। और बाजी, बाजी भी होता है, वाजी भी आ जाए तो भी ठीक है, वाजी और बाजी, ये घोड़ों के लिए है बाड़ी। अब देखो ये ज्यादातर देखो कैसे कैसे ये सी टेट में आया हुआ, हरियाणा टेट में आया, पी टेट में आया हुआ है। ये देखो इंद्र, इंद्र फिर सचीपति मैंने बताई दिया आपको। पर्वतारी, पर्वत का अरी है, पर्वत अरी, अरी कहते हैं शत्रु को, अरी का अर्थ है शत्रु, पर्वतों का अरी। ये हमारे यहां पहले मानता था, जब पता नहीं था कि एल नीनो लीलिनो क्या होते हैं, और मानसून हमारे यहाँ कैसे आता है, वर्षा कैसे आता है, गर्मी पड़ती है और अचानक बादल आ जाते हैं और वर्षा कर जाता है। ये कौन, ये तो कोई करिश्मा ही है। तो इसलिए हमने इस करिश्मे के लिए ये बहुत शक्तिशाली करिश्मा, कितना पानी और कितना बादल आ जाता है, इसलिए हमने जिस देवता की कल्पना की कि उस देवता से संभव हो सकता है, और वो संभव इंद्र से, इसलिए वर्षा को हमने कहा इंद्र राजा, वर्षा उसी को कहा। और फिर बिजली कैसे चमकती है, इसके बारे में कल्पना की कि उसके पास में, इंद्र के राजा के पास में वज्र का हथियार है। वज्र माना गया अद्भुत धातु का हथियार है, जिससे लोहा भी टूट जाए और पत्थर भी टूट जाए, वो वज्र है। माना गया कि वो दधीची ऋषि की हड्डियों से विशेष तकनीक से बनाया गया हथियार है, उसको कहा गया वज्र का हथियार माना गया। और वह पहाड़ों पर चढ़ जाता है इंद्र, और अपने हथियार से उन पहाड़ों पर चोट करता है, उस चोट करने से बिजली चमकती है। अब हमें मालूम है कि पत्थरों पर अगर पत्थर को पत्थर मारेंगे तो उसमें चमकती आग चमकती है, तो ऐसे आग चमकती, ऐसा हमने सोच लिया। और इसलिए पर्वतों का वो दुश्मन है, पर्वतों पर चढ़ करके पर्वतों पर वज्र का प्रहार करता है, और क्योंकि पहाड़ों पर बादल छाई जाते हैं, इसलिए वहां से बिजली पैदा होती है। आप देखिए क्या क्या नहीं होती, ये याद नहीं होते विक्रम सिंह, इसलिए अब समझ लो। मैं काफी वो चीजें तरीके आपको दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, याद रखने की, रटने की जरूरत नहीं है। तो देखो, शची का तो वो पति है और पर्वतों का दुश्मन है, क्योंकि पर्वतों पर वज्र से प्रहार करता है, मेघों को वो लाता है, और सहस्राक्ष है, 1000 आंख वाला है। 1000 आंख वाला इसलिए कहा गया, सहस्र अक्षी, वह सहस्र अक्षी, अक्षी कहते हैं आंख को, और संधि होने पर अक्षी की ई तो गायब हो जाती है, और दीर्घ संधि ए रे मिलकर के आ बन जाता है, और ये बन जाता है सहस्राक्ष। देखो, राजा है वो देवताओं का, राजा होने के कारण राजा पूरे राज्य में कहां क्या हो रहा है ये सब जानना चाहता है। अब राजा तो बेचारा महल में रहता था, अब वो सब सारी जनता प्रजा में पूरे राज्य में कहां क्या हो रहा है कैसे मालूम पड़े, लेकिन फौज, पुलिस, गुप्तचर, उससे राज्य में कहां क्या क्या हो रहा है इसका उसको पता लगता था। तो जो फौज, पुलिस, गुप्तचर, वो राजा की आंखें हैं, इसलिए राजा 2 आंखों से राज्य को नहीं देखता, 1000 आंखों से देखता। अब 1000 कोई 1000 नहीं है, लाख करोड़ है, तो देखो उसको सहस्राक्ष कहा गया, तो 1000 आंखों वाला कहा गया। और वज्र पानी है, ये देखो पानी कहते हैं हाथ को, हाथ, और जिसके हाथ में वज्र का हथियार है ये वज्र, और ये वज्र का आयुध है, आयुध का अर्थ है हथियार, हथियार, ये आयुध हथियार है। तो देखिए आप कैसे, जिसके वज्र का हथियार हो वज्रायुध, जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी, जिसकी 1000 आंखें हो वो सहस्राक्ष, और जो मेघों को जो है लाता हो वो मघवा, और जो पर्वतों का दुश्मन हो पर्वतारी, और जो शची का पति है वो शची। आप देखो ऐसे करके, शची पत्नी का नाम है, तो शची उसकी पत्नी, पत्नी का नाम है शची, जैसे रति कामदेव की पत्नी का नाम है, श्री विष्णु की पति का नाम है, ऐसे शची उसका है। तो देखो आप लोग इस ढंग से अगर इन चीजों को देखोगे तो आपके याद करने का लोड कम हो जाएगा। मैं आपकी केवल मदद कर रहा हूं इसलिए, राइट। देखो अनल,
ये वो मैं पर्यायवाची दे रहा हूं जिनमें से प्राय आते रहे हैं और कभी भी आ सकते हैं। अब देखो आग के लिए पावक, आप जानते हो ये पौ और अकायादि संधि है। पौ जो जलाता है, जलाने वाला वो पावक है, और वन्नी बिल्कुल वन्नी जो चमकती है, और ज्वाला जिसमें आग निकलती है, और ये वैश्वानर है। आप देखो ये वैश्वानर जो ये पूरी दुनिया में व्याप्त है, पूरे विश्व में व्याप्त है, और ये वैश्वानर, इसी से आप जानते हो बैसांदर गांव में, पता नहीं बैसांदर सुना है क्या आपने? बैसांदर किसने सुना बताओ? बैसांदर आग के लिए बैसांदर आप लोगों ने नहीं सुना हो, लेकिन हमारे दादा दादी, मैंने सुना है कि उसके फला के चूल्हे में से बैसांदर ले आ, तो बैसांदर बोलते थे, बैसांदर ले आओ, और फिर अब यज्ञ करेंगे, यज्ञ के लिए बैसांदर दूसरे से ले आते थे, वो बैसांदर है। तो बैसांदर हो सकता है आप लोगों ने सुना हो। वो बैसांदर क्या है? वो बैसांदर है वैश्वानर। देखो बिगड़ करके वैश्वान, या आप लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि आप लोग काफी नई पीढ़ी के हैं ये, लेकिन व्यास बिल्कुल ये सच है, ये पुलोम नामक राक्षस की बिल्कुल सही है, ये उसकी बेटी और ये है, तो सच ही है। तो ये बैसांदर है। देखो, या धूप देने के लिए आग जो है मंगाते उसको वैश्वादर, हमारे गांव में बोलते हैं आपके। यस, ये देखो पुष्पेंद्र मीना, यास बैसांदर बोलते हैं ना, वो वैश्वानर से, उसी से बिगड़ करके बना है, बैसंदर बोलते हैं। यास प्रियंका मीना के बोलते हैं, या पूजन के लिए पुलकित मैंने सुना, पुलकित ने सुना है, सुनीता ने भोग के लिए, सुनीता ने सुना भोग लगाने के लिए आग होती है, अंकित कुमार, शिव चौधरी जी सर सुना। ये बैसंदर या बैसंदर ये वैश्वानर है, और देखो उससे बिगड़ करके बैसांदर बना है। तो ज्वाला, वन्नी, पावक और अनल। ये देखो हाथी के लिए पर्यायवाची। द्वीप, देखो 2 बार पानी पीता है वो, पै का अर्थ है पीना, द्वीपै 2 बार, एक बार तो सूंड से पानी खींचता है और सूंड में भर करके फिर सूंड के पानी को अपने मुंह में डालता है। हो गया ना 2 बार पानी पीना। अब द्वीप आएगा तो बताओ हाथी हम याद रखेंगे अब, या वैश्वानर, या आपके ये पूजा का कस कहती है, हमारे मुंह से सुना, कोई बात नहीं, कुछ जगह बोलते हैं कुछ जगह नहीं बोलते, अलग अलग है। देखो ये देखो हस्ती तो आप जानते हैं हाथी बनाई किससे, ये हमारा तत्सम है और ये हमारा तद्भव है। ये तत्सम तद्भव का रिश्ता है। तो जो हमारा हाथी बना वो हस्ती से बना। करी देखो उसके कर होता है, कर के बहुत से अर्थ है। कर का अर्थ है हाथ, कर का अर्थ है टैक्स, कर का अर्थ है किरण, और कर क्रिया को भी कहते हैं काम कर। ये देखिए काम कर, ये कर क्रिया है, और कर का अर्थ है सूंड, सूंड है, डै के नीचे बिंदी भी लगती है, सूंड। और जिसके कर होता हो वह है करी, ई प्रत्यय। अब हाथी के होती है, या तो ये है अंश से आंच बना है। अब देखिए कुंजर, ये कुंजर जो है जंगल में चलता है कुंजर, और गयंद धीरे धीरे चलता है, गयंद ये हाथी है। तो 2 बार पानी पीता है, हस्ती शब्द हम जानते हैं, उसके सूंड होता है, और ये देखो वन में चलता है, गुजरता है, और गयंद जो है धीरे धीरे चलता है। ये देखो स्वर्ण, ये स्वर्ण है हिरण्य स्वर्ण, या तो ये हिरण्य, आपने नाम सुना हिरण्य कशिपु, हिरण्य कशिपु, जिसको हम लोग हिरण्य कश्यप बोल देते हैं। नो, हिरण्य कश्यप नहीं होता, कशिपु होता है। तो अंची से आंच बनता है। अब ये पूछ रहे हैं आप आंच क्या होती है, तो देखो ये है हेम भी स्वर्ण को कहते हैं, और कनक तो आप जानते हो। तो हिरण्य, हेम और हम। हेमलता सोने की लता, हेमलता। इस ये जलज के तो बहुत है। देखो जलज कहते हैं कमल को कहते हैं क्योंकि वो जल में उत्पन्न होता है। राजीव, देखो राजीव गांधी हमारे हुए, तो ये देखिए कब अरविंद, ये देखो ये मैंने वो शब्द दिए हैं जो सामान्यतः नहीं है आपके पास। सामान्यतः देखो आपके पास है जलज है, नीरज है, वारिज है,
अंबुज है, अंबुज है, पयोज है, ये पयोज है, और अब्ज है, अब्ज, अप और जैसे, अप पानी को कहते हैं, और जय पै बै में बदल जाता है। तो देखो ये जो जलज जय वाले तो कमल है ही। तो नीर से जो जन्म लेता हो, वार यानी पानी से जन्म लेता हो, अम्बु यानी पानी से जन्म लेता हो, पय है जय, ये विसर्ग संधि है, पय है जय, तो ये पयोज बनता है। और ये अप जय अब्ज, ये सब वाले जय वाले हैं। तो जय वाले तो कमल है ही है, लेकिन देखो राजीव, अरविंद, इंदिवर और नलिन और शतदल और पुंडरीक, पुंडरीक देखो, पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्षम आपने सुना होगा, पुंडरीकाक्षम, हमारे पंडित जी बोलते हैं पुंडरीकाक्षम। ये पुंडरीकाक्षम कौन है? पुंडरीकाक्षम है विष्णु, विष्णु, नीलकमल, नीलकमल के समान जिसकी आंखें, वो पुंडरीकाक्षम है। या बिल्कुल ये प्रहलाद के पिता या। तो देखो 100 पंखुड़ियां होती है उसके, कमल की फूकड़ियां इतनी 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 उसकी पंखुड़ी होती है, इसलिए वो कहलाता है शतदल। दल का अर्थ है पंखुड़ी। या ये हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पिता है ना, या तो ये राजीव है। तो ये राजीव, अरविंद, इंदिवर, नलिन, शतदल, पुंडरीक। देखो जलज हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, बीजेपी का भी चुनाव चिन्ह है। तो इसके बारे में, इसके पर्यायवाची को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आता रहता है। देखो रश्मि के लिए, रश्मि किरण को कहते हैं। अब किरण में यह है मरीच, मृग मरीचिका। मृग को क्या दिखती? किरणें तो दिखती है, रेगिस्तान में, सड़क पर भी दिखती है आजकल। तो देखो रेगिस्तान में मृग मरीचिका, वो मरीचिका बनी है किरणों से, मृग को दिखने वाली किरणें। कर के बारे में अभी हम बात कर चुके। ये मयूख, मयूख शब्द है, बहुत नया शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है। और मयूख ही ये रश्मि जो बहुत दूर तक जाती है। देखो कुंतल बालों को कहते हैं। और ये कच्छ, चिकुर और केश, केश तो बिल्कुल आपका सरल है, लेकिन कच्छ और चिकुर, इसको देखिए कुंतल, ये बाल के लिए पर्यायवाची कच्छ। ये सुरभि, सुरभि देखो गाय को कहते हैं। ये सुरभि तो गंध है। अगर रह के ये भय के छोटी की मात्रा आ जाए तो ये सुरभि है गंध। और इसी में अ प्रत्यय लग के, सुरभि में अ प्रत्यय लग के और बनता है सौरभ, सौरभ गंध। और वो हमारा सौरभ बंगाली में वो सौरभ गांगली हो जाता है, वो सौरभ है, भय वह हो जाता है, वो सौरभ गांगली वो है सुरभि। सुरभि कहते हैं गंध को। और सुरभि में लगा प्रत्यय अ प्रत्यय के प्रभाव से सु बन गया सौ, और भय गायब होकर के और अ जुड़ करके भय बन गया, ये सुरभि है। सुरभि गंध को कहते हैं, छोटी की मात्रा। लेकिन ये तो सवाल बड़ी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा है दोनों शब्द युग्म में भी आते हैं, सुरभि, सुरभि गंध और ये या बहुत उसमें सभी शामिल है। या से 150 पर्यायवाची आपने याद कर लिए, बहुत ठीक है। अब पयस्विनी देखो, पय, पय कहते किसे? पय का अर्थ पानी भी है और पय का अर्थ दूध भी है। पयस्विनी, दूध देने वाली। और इसीलिए धेनुर, दोग्धी, दोग्धी दुग्ध देने वाली। अब दूध तो पहले भैंसें नहीं थी, पहले भैंस तो बाहर आयाती थे, पहले गाय थी, इसलिए गाय हमारी माता है। अब तो हमारी भैंस भी हमारी माता है, बकरी और भेड़ भी हमारी माता है, गाय की थोड़ी माता है, सभी माताएं हैं। बकरी का दूध कितना कितना देखिए, आप देखिए जो गाय से भी बहुत अच्छा अच्छी तरह से होता है। तो एनीवे, तो ये धेनु तो बहुत सरल है ही, दोग्धी दुग्ध देने वाली से बन गया, और पयस्विनी भी पय देने वाली बन गया। तो ये हमारी, और गो तो है ही हमारी, गो तो संस्कृत का शब्द है, गो तो गाय है ही। इसमें निकेत, देखो निकेत कहते हैं घर को, निकेत घर को कहते हैं, या निकेत। अब निकेत में देखो धाम, या धाम भी घर को कहते हैं। निलय, इसमें नी उपसर्ग है, निलय, विलय, आलय, प्रलय, लय शब्द है, तो लेकिन नी उपसर्ग से बनता है निलय। निलय का अर्थ है घर, बहुतों के घरों में निलय लगता है। और ये अयन, अयन स्थान को कहते हैं जहां रहते हैं ठहर के हम। पुंडरीक में कोई संधि नहीं है, पुंडरीक है। अब देखो यह है अयन, अयन स्थान को कहते हैं, वातायन भी कहते हैं, वात आने का स्थान, तो स्थान के अर्थ में हो गया, वो स्थान भी हमारा घर है। और ये आगार, रोडवेज के पीछे देखा होगा आपने, जयपुर आगार, जोधपुर आगार, भरतपुर आगार, आ उपसर्ग है इसमें।
और गार है, गार का अर्थ है घर, ये घर ही है। और वास आवास तो आप सब जानते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो देखो इनमें तो आ उपसर्ग है, इन दोनों में तो आ उपसर्ग है। और अयन, निलय, धाम और निकेत और निकेतन भी कहते हैं। निकेत और निकेतन ये सब घर के पर्यायवाची। अब सुधा देखो, सुधा कहते हैं हमारे अमृत को कहते हैं, और अमृत की जो कर कहते हैं किरण को। यहां पर अमृत की किरणें कौन बरसाता, बताओ सुधाकर कौन हुआ? सुधाकर हुआ चंद्रमा। अब इस चंद्रमा के पर्यायवाची देखिए, देखो चंद्रमा के पर्यायवाची, देखो सोम, हम बोलते हैं सोमवार, ये सोम कौन है? सोम, सोम है चंद्रमा, या ये सोम विदु, विदु चंद्रमा है, और मयंक चंद्रमा है, और शशांक जिसके लांछन हो, किसका? शश का। शश अंग, दीर्घ संधि में पढ़ते हैं हम, शश और अंक। अंक यानी लांछन, अंक यानी गोद भी होती है, गोद भी है, अंक यानी गोद, लेकिन यहां अंक का अर्थ है लांछन, धब्बा। तो जिसके शश का, खरगोश का धब्बा हो, चट्टान ऐसे नजर आती है जैसे खरगोश का धब्बा हो, वो शशांक। ऐसे मृगांक, कभी लगता है मृग, तो मृग और अंक। कभी लगता है इसके लांछन किसका है? मृग का है। तो चट्टाने कभी मृग की तरह नजर आती, कभी खरगोश की तरह नजर आती। और इंदु तो आप जानते हैं इंदु है। और रजनीपति, ये रजनीपति, ऐसे तो रजनीपति। अब इसमें ये रजनी चर, रजनी में विचरण करने वाला, और निशाकर, ये देखिए निशाकर, निशाकर, निशाचर अलग है। निशाचर चोर या राक्षस या उल्लू को कहते हैं, निशाचर, ये निशाचर। देखो रजनीचर तो इसी को कहते हैं, लेकिन निशाचर और ये निशाकर है। कर का अर्थ है किरण देने वाला, या रात्रि में जो किरणें देने वाला, इसीलिए वो क्षपाकर भी कहलाता। क्षपाकर रात्रि को कहते हैं, और क्षपाकर रात्रि को जो किरणें दे वो चंद्रमा। और हिमकर बर्फ की तरह किरणें दे, इसीलिए सुधाकर है, बर्फ की तरह हिम, और ये हिम, ये। तो अब देखो ये विभिन्न शब्दों को, अर्थों को समझने से आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। द्रुमदेद, विटप पेड़ को कहते हैं, गाछ को तो आप जानते हैं, पादप पौधे को कहते हैं, पैदा होता पादप भी, और विटप कहते हैं, विटप। ये तड़ाग है, तड़ाग, तड़ाग से देखो तालाब बन गया, ये तालाब है, तड़ाग। ये सर है, पुष्कर है, पुष्कर से पोखर बन जाता है, पोखर। लेकिन पुष्कर तालाब को भी कहते हैं। पुष्कर केवल वही नहीं, वो तालाब है इसलिए वो पुष्कर कहलाता है। अब वो पुष्कर एक स्थानीय जगह हो गई, इसलिए व्यक्ति था तो पोखर कोई भी जातिवाचक, और वो हो गया व्यक्तिवाचक पोखर। या निकेतन, निकेत है अच्छी तरह से, नी उपसर्ग है, केत यानी ठीक तरह से जहां पर आप रहते हो, और नए उसमें प्रत्यय। ये पद्माकर है, पद्म, पद्म कहते हैं कमल को, यह है पद्म। और आकर यानी खजाना उसका, ये पद्माकर होगा। और ये सरहवर, सरहवर विसर्ग संधि हो गई, ये हो गया विसर्ग बदल गया सरो में, ये सरोवर हो गया। तो सर, अच्छा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तालाब, वो सर भी शब्द है। यही सर और सरोवर, श्रेष्ठ वर एक ही बात है। सर और सरोवर वही है, सरहवर। और ये पद्म आकर और पुष्कर है। तो कमल जो है, कमल शांत जगह पर, शांत जगह ही कमल खिलता है। वो नदी में, नाले में नहीं, क्योंकि उसकी जो डंठल है उसका वो बहुत नाजुक होता है, इसलिए शांत शहर में, इसलिए वो वहीं खिलने के कारण शिरोरू कहलाता है। तो ये पद्माकर इसीलिए कहते हैं उसको, पद्म का आकर। तो जहां कमल कहाँ खिलता है? तालाब में, इसलिए तालाब तड़ाग को कहते हैं। दंत देखिए, दंत, रद, रद जो बिल्कुल चीजों को काटता, दशंत जो चमकता, द्विज है जो 2 बार जन्म लेता। अब दांत हमारे पहले 6-8 महीने से दांत निकलने शुरू होते हैं। या सर चोर को रजनीचर नहीं कहेंगे, निशाचर कहेंगे। रजनीचर इसी के लिए, रजनी में विचरण करने वाला, तो चांद के लिए ही, या उसको रजनी जो है रजनीचर नहीं कहेंगे। निशाचर उसके लिए अलग से शब्द तय है, निशा। तो देखो दशन, द्विज। अब द्विज के अर्थ एक ब्राह्मण भी है, वो भी 2 बार जन्म लेता। अब आजकल तो हम सभी ब्राह्मण हैं, 2 बार जन्म लेते हैं, एक माँ के पेट से, और उसके बाद में विद्या प्राप्त करके हमारे ज्ञान का फिर विकास होता है। तो पहले ब्राह्मणी शिक्षा प्राप्त करते थे, इसलिए दूसरा जन्म
उन्हीं का होता था विद्या प्राप्त करने के कारण। आजकल हम सब विद्या प्राप्त करते हैं, इसलिए हम सब द्विज हैं अब तो। लेकिन पारंपरिक रूप से द्विज ब्राह्मण को कहा गया। द्विज देखो पक्षी को कहा गया, एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है और फिर अंडा फोड़ करके पक्षी निकलता है, तो 2 बार जन्म हो गया। एक बार मां के गर्भ से अंडे के रूप में और फिर अंडे से पक्षी के रूप में, तो वो भी द्विज कहलाता है। तो देखो द्विज, द्वीप अलग है, देखो यह है द्वीप और यह है द्विज। द्विज और द्वीप, बताओ द्वीप किसे कहते हैं? लिख दो, देखो फटाक से लिख दो, द्वीप किसे कहते हैं? पक्षी इसलिए है ना कि भाई एक बार अंडे के रूप में जन्म लिया और फिर अंडे से अंडा फोड़ करके फिर पक्षी के रूप में, तो 2 बार में जन्म हुआ ना। हमारा तो एक ही बार में जन्म होता है, माँ के पेट से बाहर आ जाते हैं और फिर चलने फिरने लगते हैं। वहां तो अंडे में से फिर निकलना होता है, अंडे को सेती है माँ और पक जाता है, अंडा पकता है, तब जाकर के फिर उसमें से निकलता है। या आपकी टीम इस टाइप पर फोन कर रही है, इस टाइम पर फोन कर रही है। अच्छा, हो सकता है उनको ये पता ही नहीं कि आप यहाँ पर है, कैसे हैं आप। बल मत हटाइए, बिल्कुल फोन मत उठाइए। या शाबाश, वेरी गुड। मैं आपको टेस्ट कर रहा था। या चमगादड़ को नहीं कहते, चमगादड़ को निशाचर नहीं कहते, बिल्कुल ठीक। द्वीप हाथी को कहते, वेरी गुड। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि आप कितने का अलर्ट है। द्वीप है जो 4, वो तो द्वीप है, द्वीप। और ये रहा द्वीप, पृथ्वी का वह उत्साह जो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है, वह है द्वीप है। और यह है द्वीप, दोनों का। कहां हो महाराज? द्वीप, द्वीप हाथी को कहते हैं और द्वीप और द्विज अलग शब्द है। तो द्विज ब्राह्मण है, न केवल द्विज ब्राह्मण है, दांत को भी द्विज कहते हैं, तो दांत भी है और पक्षी भी द्विज है। और चारों ओर से पानी की खिलाड़ी दीपक, वह द्वीप है, बड़ी की मात्रा है। तो ये द्वीप है और ये द्वीप है, ये द्वीप है। देखो अब दशन द्विज ए वसुंधरा, देखो पृथ्वी हमारे लिए वसुंधरा, यह है वसुम। वसुम कहते हैं रत्न को, वसु, वसु रत्न को कहते हैं। और वसुंधरा, और इसमें संधि होकर के मैं बिंदी बदल जाता, रे वसुंधरा हो गई, रत्नों को धारण करने वाली। इसीलिए ये रत्न गर्भा कहलाती है, इसी अर्थ में। वसुंधरा रत्न गर्भा एक ही बात है। जो रत्नों को धारण करती है वो वसुंधरा है, और रत्न गर्भा जिसके गर्भ में रत्न हो वो रत्न गर्भा, दोनों के दोनों यही है। और रत्नाकर, रत्नाकर, बताओ रत्नाकर किसे कहते हैं? रत्नाकर का लिख दो, देखे कौन कौन किस किस को मालूम है। ऐप रीसेट से मुकेश शर्मा कहते हैं कि ऐप रीसेट करने से ओके। अब उनको मालूम नहीं, वो उनके रूटीन में आपकी बात में कुछ कर रहे हैं। तो नरेश खटीक, बिल्कुल हाथी 2 बार पानी पीता, बिल्कुल ठीक। और लाइव चैट आपको शो नहीं होगी आपकी, तो मेरे पास तो आ रही है सुरेश प्रजापति। या इसमें लाइव चैट आपकी समुद्र, बिल्कुल समुद्र है। और ये रत्नाकर, शाबाश शाबाश। सागर को समुद्र को कहते हैं। रत्नों का आकर, रत्न आकर, आकर कहते हैं खजाना, आकर खजाना है, आकर खजाना। तो रत्नों का आकर, और ये है रत्न गर्भा, ये पृथ्वी है। और ये वसुंधरा, रत्नों को धारण करने वाली। और इला, आप तो जानते हो, इला ने देनी अपनी हालरिया हुल राय, वो इला पृथ्वी। और ये मही हम लोग काफी काम में लेते हैं, मही बड़ी की संधि है मही। ये देखो मही, ये महींद्र, ये महींद्र है, तो ये मही का इंद्र है, पृथ्वी का राजा मही, और इंद्र ये महींद्र है। ये मैं बहुत संधि में इसको काम में लेता हूं। ये महिष है, मही का ईश, दीर्घ संधि है, ये मही और ईश है। महिष, महिष राजा को कहते हैं। पृथ्वी का स्वामी कौन? राजा है, महिष। या और ये महियाधार है, ये महियाधार है, यण संधि है, महियाधार। और ये मही का आधार है, पृथ्वी का आधार, मही और आधार, ये महियाधार है। तो देखो ये यण संधि है, ये दीर्घ संधि है, सब दीर्घ है। और इसी तरह से महीपाल, आप शब्द है, ये महीपाल शब्द है, खूब नाम सुना ना आपने, महीपाल। मही का पालन करने वाला कौन? राजा। और महीप, मही का पै का अर्थ है पालन करने वाला। महीप और महीपाल एक ही बात है। और ये पृथ्वी और ये राजा को कहते हैं, महीपाल और महीप। या
अब तो देखो ये महीप हो गया, और ये अवनी और अवनी, एक मजे की बात है कि दोनों ही शब्द, बड़ी की और छोटी उडी, बड़ी और छोटी दोनों को दोनों ये अवनी कहते हैं। और ये क्षिति है, देखो क्षितिज, क्षिति पृथ्वी है, और इसी से क्षितिज बना है। जहां क्षिति खत्म हो जाती है और वहां से जो जन्म लेता है वो क्षितिज है। जय इसमें प्रत्यय की तरह लगा हुआ, क्षितिज। क्षति अलग है, ये क्षति हानि है। क्षति का अर्थ है हानि, नुकसान, हानि, और ये क्षिति है, पृथ्वी, क्षिति, ये क्षिति। और क्षितिपाल, ये क्षितिपाल, क्षितिपाल भी राजा है, क्षितिपाल। क्षितीश भी राजा है, क्षितीश, ये क्षितीश, क्षितीश राजा को कहते हैं। तो क्षिति यानी पृथ्वी और क्षति यानी हानि। देखो बिजली है, बिजली के सौदामिनी, देखो सुदामन और सौदा, उसमें सौदामिनी हो गया, जो अच्छी चमकती है। सौदामिनी का मतलब अच्छी तरह से चमकने वाली। शंपा भी से कहते, विद्युत में भी है ये, विद्युत, वि उपसर्ग है, और द्युत का अर्थ है चमक, चमक, विद्युत। और ये तड़ित, ये आसमान वाली बिजली है, जो आसमान में बादल से चमकती, वो है तड़ित। और जो हमारे बिजली के खंभों में, उसको विद्युत बोलते हैं। लेकिन ठीक है, पहले तो दोनों ही उसी अर्थ में थे, क्योंकि बिजली जो कुछ भी थी वो आसमान में बादलों से ही थी। मनुष्य ने तो बिजली बाद में बनाई। विद्युत शब्द काफी पुराना है। एनीवे, तड़ित और शंपा विद्युत सौदामिनी है। ये देखो सरिता, ये सर 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 बहती है, इसलिए इसका नाम है सरिता है। ये तटों के बीच में, दो तटों के बीच में ये धारा बहती है, दो तटों के बीच में, इसलिए दो तट है, इसलिए इसके कह रहा तटिनी। और स्रोतस्विनी, इसमें झरना, स्रोत यानी झरना, झरना पानी बहता है, इसलिए स्रोतस्विनी है ये। और ये शैलजा, ये हमारे जो है पहाड़, इन पहाड़ों से निकल करके और आती है। पहाड़ों से निकलने के कारण ये शैल की पुत्री कहलाती है। शैलजा पार्वती को भी कहते हैं, शैलजा, तो पहाड़ की पुत्री शैलजा, और शैलजा इसको भी कहते हैं। और सलीला, सलील कहते हैं पानी को, सलील पानी को कहते हैं, और जिसमें पानी भरा रहता है नदी में, उसको कहते हैं सलीला। तो देखो ये स्रोतस्विनी है, ये स्रोतस्विनी, सलीला और शैलजा और तटिनी। अच्छा बताइए, ये शब्द किसके लिए है? ये शब्द को लिख दिया मैंने, इसका अर्थ बताओ। ये श्रोतस्विनी और ये पयस्विनी, या शैलजा, शैल की पुत्री, रामावतार, बिल्कुल, पार्वती को भी कहते हैं और शैलजा नदी को भी कहते हैं। आप तो इसका अर्थ बताओ, पयस्विनी। आपकी देखो कितना का आप ध्यान दे रहे हो, पता लग जाएगा। और शिव चौधरी ने तो लिख मारा, और ये शिव चौधरी ने भी, शिव चौधरी तो वही एक ही तो कहे यार, नरेश दीवान व्यास धर्मवीर है, सुपसर्ग है, बिल्कुल उपसर्ग है क्या सौदामिनी में, सुदामन। और ये शिव चौधरी, आरसी चौधरी, और खुशी और सुनील, या अच्छा वाह, ये देखो सुरभि लिख दिया भाई ने बहुत लोगों ने तो लिख दिया गाय, और सुरभि भी लिख दिया, थैंक यू वेरी मच। ये शैलेंद्र गुर्जर, क्या मेरा फोटो ही चिपका लिया राजा। अरे मैं तो रिजेक्ट हो जाऊंगा, मैं तो 72 वर्ष का उम्र में फॉर्म ही नहीं भर सकता। तुमने कहाँ किस गड़बड़ आदमी को अपने फोटो लगा लिया, शैलेंद्र। या ये पयस्विनी, या विभावरी, ये देखो रात्रि के, निशा, ये रात्रि के लिए शब्द है। या यामा, यामा और यामिनी, यामा और यामिनी, याम, तो यम से यामा बना है। और एक क्षपा, रात्रि, क्षपा, तो क्षपा, ये देखो क्षपाक। आप लोग ये बता सकते हो कि क्षपाकर कौन है? क्षपाकर कौन है बताओ? क्षपाकर, क्षपाकर का अर्थ बता सकते हो? क्षपाकर किसे कहते हैं? ये क्षपा तो है, ये क्षपाकर कौन है? क्षपाकर कौन है बताओ? इसका अर्थ में कितने अलर्ट और कितना समझ रहे हो? सुधीर बिल्कुल सिंगल, आपके समझ में आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं, या कमेंट आ रहे हैं। सुमन यादव, विजय सिंह मीना, टीना और सुधीर सिंगल, प्रतीक शर्मा, कमांडो कमलेश मीना, बिल्कुल, पै पानी दूध, बिल्कुल, सो क्षपाकर, बिल्कुल। रेणु कंवर आपके मुझे लगता है पर्यायवाची बिल्कुल सही है। तो देखो यार, अभी आया था, मैं तो देख रहा हूं आपका दिमाग कितना, यहाँ कंसंट्रेशन कितना है। रात तो क्षपाकर है, रात का राजा। ये विभावरी है, ये वी उपसर्ग है, इसमें विभावरी,
अच्छी उसकी अपनी शोभा है, रात्रि की अपनी शोभा है। यामा और यामिनी इसी से, और क्षपा इसी कहते हैं। देखो वनिता स्त्री को कहते हैं, पत्नी नहीं, पत्नी अलग शब्द है, स्त्री अलग है। और ये ललना सुंदरी होती है, वामा बाएं अंग की ओर बैठती है, और भामिनी ये घर की मालकिन होती है, इसलिए भामिनी। भामा भी बोलते हैं, भामा, भामा। और सुकुमार, देखो सुकुमार कोमल को कहते हैं, मृदुल, सुकुमार। और सुकुमार सुपसर्ग है, कुमार नाजुक, मृदुल कोमल है, स्निग्ध चिकना भी है, मसृण भी चिन्ह है, मसृण, मृषण नहीं, मसृण, मैं या मसृण, चिकना, स्निग्ध, कोमल। देखो मीन किसे कहते हैं? मीन कहते हैं मछली को, मीन। और मत्स्य, ये मछली बनी इससे, मछली जो शब्द बना है ना, मत्स्य, वो इससे, मत्स्य से बना है, तैर से ये करके छह बना, मछली ये। और सफरी, ये फारसी भाषा का शब्द है, सफरी। और झक, मैं क्या झक मार रहा हूं, बोलते क्या मैं मछली मार रहा हूं, ये झक इसी से बना। और मकर भी मछली को कहते हैं, और मकर से मगर भी बना है, ये देखो मगरमच्छ, तो मकर से मगर, कै घोष में बदल गया, मगर भी हो गया। और मकर मछली को भी कहते हैं, दोनों अर्थों में है मकर। मकराकृति, मकर की आकृति, मकराकृति कुंडल, तो कामदेव, कामदेव जो है तो मकर है। मकर ध्वज, ये कामदेव को कहते हैं, जिसके झंडा किसका हो, मछली का झंडा हो, मकर ध्वज, तो मकर ध्वज है, वो कामदेव को कहते हैं, मकर ध्वज। ये मधुकर है, देखो मधुकर भौरे को कहते हैं, मधुकर। उसके जो हाथ हैं वो मधु, मधु का मतलब है यहां पर, मधु का अर्थ पराग के अर्थ में, तो बिल्कुल उसके हाथ जो उसके है, हाथ पराग में रहते हैं, इसलिए मधुकर कहलाता है। और ये चंचरीक है, बहुत चंचल होता है। और षठ पद, 6 उसके पांव होते हैं, वैसे 6 पांव बहुत से कीड़े मकोड़ों के होते हैं, लेकिन वो है। देखो अली जितना भी है ना, अली और अली, अली, और ये छोटी ई अली, ये भौरा है, और ये अली जो है वो सखी है, तो बड़ी की मात्रा सखी है, और छोटी की अली और अलिंद, ये दोनों के दोनों भ्रमर तो है ही। भ्रमर तो, ये जो भौरा शब्द बना है, तो भौरा का तत्सम कौन है? ये थोड़े तत्सम शब्द है, भौरा का तत्सम है भ्रमर, जो इससे बिगड़ के बना है, जो उससे ध्वनि से बिगड़ करके बनता है, वो उसका तद्भव होता है। और मूल शब्द तत्सम, ये तत्सम और ये तद्भव है। इसलिए आप अब जैसे भ्रमर का तत्सम मधुकर नहीं है, पर्यायवाची, पर्यायवाची अलग चीज है, लेकिन तत्सम तद्भव में ध्वन्यात्मक समानता होती है, या तो ये तो भौरा तो है ही, बिल्कुल भौरा है। और षटपद, अलिंद, अली, ये सब पूछे, देखो यूटेट में गया, ये जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 में पूछा गया। यमुना देखो, यमुना, यमुना देखो, कालिंदी, अर्कजा, सूर्यपुत्री, कृष्णा। देखो यमुना काली है, काली होने का कारण क्या है बताओ, बताओ यमुना के काली होने का कारण क्या है? देखो लिखो कैसे, काली क्यों है? अनीता कुरी, मिजाज के जो हैं, आपका जो मिजाज कैसा है, आपका तेवर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका मन का मन और वातावरण कैसे है? मधुप भी तो है, हाँ मधुप है ना, वो और भी थे, ऐसा नहीं थोड़े को मैंने, या ओ हिंदी में मनी सोनी, आप हिंदी में कितने नंबर आए, 2 स्टार कंफर्म कर लें, ऐसा प्रश्न दिमाग में लाइए भी मत। ये परीक्षाएं अलग अलग समय है, कालिया नाग के कारण है। हाँ देखो ये सब अलग अलग प्रश्न, कौन अलग अलग, हमारे कंपटीशन का लेवल अलग होता है, इसलिए इससे कुछ नहीं। 2 स्टार आने के लिए तो जीके अलग है, तो किसी का जीके अच्छा है, किसी का हिंदी अच्छा है, किसी का क्या है, तो ये बिल्कुल नहीं, गलत, कालिया नाग की वजह से नहीं। देखो ये हिमालय, हिमालय में यहां से गंगा निकलती है, और गंगा निकल करके ये सागर में गिरती है, और यहां से देखो यमुना निकलती है, और यमुना निकलती है, यमुना जाकर के, और यहां ये हमारा संगम है और सागर में निकलती है। ये जो मैदानी क्षेत्र है ये कम ढाल का है,
ये अधिक ढाल का क्षेत्र है। इसमें पानी ज्यादा है और इसका पानी कम है। इसके कारण ये धीरे धीरे बहती है और इसके कारण ये तेज बहती है। गंगा धीरे धीरे बहने के कारण नीचे काई जम जाती है और काई जमने के कारण जो पानी है वो काला दिखता है। या ये बाकी और सब कुछ नहीं है। किसी सांप को किसी कुएं में देखा, होते हैं ना सांप कुएं में, पानी काला होता है क्या? पानी में डाल करके सांप को रखो, अपने 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 परात में पानी डालकर रखो, साल भर रखो, पानी काला हो जाएगा क्या? ना। कोई रंग छूटता है क्या उसका? उसकी चमड़ी का रंग छूटता है? कालापन छूट जाएगा क्या उससे? ना। उसकी चमड़ी के ऊपर देखा आपने परत कौन से रंग की होती है? सफेद रंग की होती है। सफेद रंग का कवर होता है। ये कुछ नहीं। प्रदूषित दिल्ली में तो बाद में हुई है और ये नाम बहुत पुराने। ये हमें बहुत वैज्ञानिक, अब हम 2021 के लोग हैं, हमें बहुत अच्छी तरह से इसको समझना चाहिए। या ये देखो, ये बहुत रेणु कंवर बहुत प्यारी बात कह रही है कि सर ये पर्यायवाची बहुरी समास में हेल्प करेंगे। यस, बिल्कुल हेल्प करेंगे। या अच्छा, आप संगम पर ही हैं। ये देखो अंकित कुमार मीना जो है संगम पर ही है सर, मैं वर्तमान समय प्रयागराज इलाहाबाद हूँ। या तो देखो वहां पर ये नदियों के प्रवाह हैं और तेजी से बहते हैं, ज्यादा पानी बहते हैं, इसलिए वहां नीचे काई कैसे जमेगी? और जो धीमे धीमे मंथर गति से जो नदी बहती रही है हजारों वर्षों से, उसमें काई से पानी जो है नीचे अगर काई जमी पड़ी है धीरे धीरे, तो वो पानी काला दिखता है। पानी अलग से निकाल के देखो तो कोई काला पानी नहीं है, वो बिल्कुल वो भी वैसा ही सफेद है और वो पानी वैसा ही सफेद है। एनीवे, इसको कालिंदी कहा गया। और अर्कजा, जब पानी बहुत धीमी गति से चलेगा तो उसमें मगरमच्छ भी खूब पैदा होंगे और इसमें सांप भी पैदा होंगे, सब पैदा होंगे, क्योंकि पानी बहा ले जाने वाला पानी नहीं है, बहुत धीमी मंथर गति से चलता है। काई जमने के कारण टीना। यस, या और इसीलिए सांप और ये सब उसमें ऐसा होता है। सांप के कांचली होती है सफेद कलर की। यस, रामावतार शर्मा जी बताओ पानी काला कैसे होगा? या हरा भी वो हरे पौधों की वजह से, काई की वजह से। काई का रंग जो है, बहुत सा काई जो है शैवाल है, शैवाल या शैवाल लग गया। शैवाल, नरेश दीवान ने बात कही है कि शैवाल लग गया। यस, ये देखिए। अब देखो, और अब ये पूछ रहे हैं हमारे पास में अभिषेक यादव, कह रहे हैं पर्यायवाची याद करने का तरीका बताओ। बेटे जी मैं और बता क्या रहा हूं, बेटे जी और बता क्या रहा हूं मैं, बाकी तो रटना है। इसके अलावा तरीका है, जितने शब्दों को जिस दृष्टि से, उनकी व्युत्पत्ति की दृष्टि से, शब्दों को मिलने की दृष्टि से जितना हम समझ सकते हैं उसका अपने समझ लें। देखो कालिंदी, काला रंग लिए हुए कालिंदी है। अर्कजा, वो अर्क कहते सूर्य को, अर्क रस को भी कहते हैं, बिल्कुल अर्क उसको भी कहते हैं। अब सूर्य की पुत्री कहलाती है, ये सूर्यजा भी कह दो, इसको सूर्य पुत्री भी कह दो, सूर्य की पुत्री कहलाती है। कुछ नहीं, सूरज जिंदनों ज्यादा चमकता है, बर्फ पिघलती है और इसलिए इसको लिए रूढ़ हो गया अर्कजा। वैसे तो गंगा का भी है, लेकिन ग्लेशियर्स पिघलते हैं और ग्लेशियर के पिघलने इसकी वजह से, लेकिन जिंदनों सूरज ज्यादा चमकता है इसलिए अर्कजा इसको कहा गया और सूर्य पुत्री कहा गया। कृष्णा काले रंग की होने के कारण ये कहा गया। तो ये जो कालिंदी और काले वन की इसलिए कहा, और यम की बहन होने के कारण इसको यमुना कहा। यम, सूर्य की का पुत्र तो है यम, और सूर्य ये तो है पुत्र और ये है पुत्री, तो पुत्र तो है यम और पुत्री है यमुना, और ये सूर्य के दोनों, और ये दोनों यम और यमुना दोनों भाई मान लिए गए। ऐसा करके यमुना, या बहुरी समास, बिल्कुल बहुरी समास है षठ पद में। क्यों? क्योंकि
बहुत जलन हो रही है खुशी यादव को। गुरुदेव रेणु कंवर आपकी प्यारी शिष्या है। देखो रट लिया उसने 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 मालूम है इसने क्या किया है कि मैंने 150 पर्यायवाची रट लिए हैं या तैयार कर लिए। अब बताओ, तुम भी रट लो, तुम भी याद कर लो, अभी तुम प्यारे हो जाओगे बिल्कुल। खुशी यादव हाय। तो देखो उसने कालिंदी अर्कजा सूर्यपुत्री कृष्णा, ये कालिंदी अर्कजा सूर्यपुत्री कृष्णा, तो ये सब के सब इस अर्थ में आप इनको समझो। आप काला रंग होने के कारण, और यमुना है ही इसमें। अब भास्कर देखिए, भास्कर को देखो कितना कर सकते हैं। और स्ट्रगल लाइफ के बारे में तो अभी मेरा स्ट्रगल ये है कि आपके 4 स्टार लग जाए, और इसलिए मेरा स्ट्रगल ये चल रहा है। आप देखो ये पढ़ाने का मेरा स्ट्रगल है, अभी ये चल रहा है। अभी तो इस लाइफ के बारे में तो बीच में बाद में बताऊंगा, अभी कुछ नहीं। देखो मार्त अंड, मार्त कहते हैं भस्म को। अब आप सोचो मैंने कितना इन सब चीजों को पढ़ा होगा, ये मेरा स्ट्रगल है। मार्त कहते भस्म, और भस्म का अंडा है ये। आप सोचो हमारे विद्वानों का सूर्य के बारे में सोचना कि भस्म का अंडा है। सूरज को देख करके कितने हजारों वर्ष पहले कहा गया ये भस्म है, और आपको वो गैस है। अब मान लो मैं भस्म में, वो तो गैस है, गैस चल रही है। या तो मनीष सोनी भाई ये मार्तंड है। ये सविता सुबह 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 का जो सूरज है, सुबह लाल रंग का जो सुबह है, लाल रंग का जो सुबह है, इसी को अरुण भी कहते हैं और इसी को सविता कहते हैं। दोपहर के सूरज को अरुण और सविता नहीं कहेंगे। ये सुबह सुबह जो ताजगी भरे हुए लिए आता है और सब में एक चेतना पैदा कर देता है, सुबह का सूरज वो सविता कहलाता है, और उसका रंग लाल होता है। रंग लाल होने के कारण ये तो इसलिए देखो भानु, ये भानु है, और इसीलिए भानुदय हम लोग करते हैं ना, भानुदय संधि करते हैं ना। वो भानु उदय, उदय किसका हुआ? वो सूरज का ही तो हुआ, छोटा छोटा मिलके क्या बना? ये भानुदय हुआ, ये भानुदय, इसलिए भानुदय छोटा सा है। मैं कल गांव गया था, आपको मैं बता दूं, एक पीछे पड़े हो मेरे कि थोड़ा स्ट्रगल बता दूं। कल मैं गांव गया था, सुजानपुरा एक स्कूल गया मैं, और खास तौर से चावंडिया भी कल मैं मेरे गांव गया, जहां पर मैं पढ़ा हूं, दीपपुरा के पास। ये दीपपुरा है और ये चावंडिया है, और ये सुजानपुरा है। यहां मैं 4 वर्ष का जो बच्चा था तब से मैं जाने लगा, और ये हमारे से 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। तो ये कुल मिलाकर के हो गया 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। और ये रेत का रास्ता है, रेतीला रास्ता है, रेतीला रास्ता, सड़क वड़क थी नहीं तब, पैदल ही चलना होता था। इस दीपपुरा से चावंडिया 3 किलो, 6 किलोमीटर एक 4 वर्ष का बच्चा चला है। एक 4 वर्ष का बच्चा, 5 वर्ष का, 6-7 वर्ष का बच्चा, वो 6 किलोमीटर रोज चला, और तब जाकर के और 6 साल तक चला हो। ये 4 वर्ष में प्री प्राइमरी। मैं कल गया और उस जगह, उस मंदिर में बैठ के आया जिसमें सबसे पहले मैं गया, अक्षर ज्ञान प्राप्त किया और पहाड़े और गिनतियां जहां सीखी। उसके बाद 5 वर्ष का हो गया तब मैं स्कूल गया था, स्कूल भी वहीं चावंडिया में। तो आप देखिए कि 4 वर्ष का, 5 वर्ष का बच्चा 6 किलोमीटर रोज जाता है पैदल, अपना जो छोटा मोटा बस्ता लेकर के, तब जाकर के वो 5वीं कक्षा पास करता है, 5वीं। और ये दीपपुरा से सुजानपुरा है 7 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर है, और 7 मतलब 14 किलोमीटर। जब 14 किलोमीटर, और यहां पर जो है 11 से 14, 11 वर्ष से और 14 वर्ष तक, 11 वर्ष से 14 वर्ष का जब मैं हूं, तब मैं रोज, 11 वर्ष का लड़का रोज 14 किलोमीटर पैदल चलता है, और तब बस्ता भारी हो गया है। ये 6ठी कक्षा का बस्ता है, 6ठी, 7वीं, 8वीं का बस्ता है, और जिसमें किताबें हैं, कॉपियां हैं। इस बस्ते को लेकर के 14 किलोमीटर गया, तब जाकर के 8वीं कक्षा पास की। ये वो शुरू का मसला है। आप बताइए, तो ये इतना स्ट्रगल हमें करना पड़ता है।
ये स्ट्रगल हम लोग नहीं करेंगे तो अगर वो मैं प्राइमरी नहीं करता, मिडिल स्कूल वहां से नहीं करता, तो फिर मैं हायर सेकेंडरी कैसे पहुंचता? वो 10 किलोमीटर था हमसे बस्सी। तो आप देखिए, अगर वो सब काम नहीं हुआ होता तो फिर मैं आज आपके सामने नहीं होता। आज आपके सामने हूं तो मैं उस यात्रा की वजह से और उन गुरुओं की कृपा की वजह से हूं जिसकी वजह से है। और रेणु कंवर के दादाजी मुझे मिलते हैं सुजानपुरा स्कूल में। वे वहां पर शिक्षक है, नए नए शिक्षक होके आए और मैं वहां पर 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ रहा हूं। ये दूधली सुजानपुरा है, राम अवतार शर्मा, यस दूधली सुजानपुरा। कल मैं वहां जाके आया था। ओके, चलो बस ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा, सबको इससे कोई मतलब नहीं। तो देखो, भस्म का अंडा सूर्य हो गया, सविता सुबह सुबह उगने वाला हो गया, भानुदय हमारा, दिवाकर। अब ये देखो, बताओ ये निशाकर कौन है? तो बहुत सरल है। दिवाकर कौन है? सूर्य, सविता। ये देखो, सविता, सविता जो है, सविता अब हिंदी में स्त्रीलिंग हो गया है। या सूर्य तो पुल्लिंग है ही, लेकिन कोई स्त्रीलिंग इस अर्थ में नहीं। सविता सूर्य पुल्लिंग के अर्थ में काम में आता है। ये निशाकर कौन है? या तो यह प्रतीक है, तभी जाकर के, जब तक ऐसा नहीं होगा ना तब तक हम लोग कैसे होंगे। ये देखिए, थैंक यू वेरी मच। वो फिट, वो वही, यस, वो वही पांव हैं जो इतने चले हैं, इसलिए आज भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ये दिवाकर और ये निशाकर है। निशाकर चांद है। अब इनको, और ये दिवाकर दिन है जो दिन में किरणें करता है, जो निशा में किरणें करता है। अब समझना तो पड़ेगा ना, कितना रटोगे यार, कुछ चीजें समझ लोगे तो क्या हो जाएगा। या शैलेंद्र, जो शैलों का इंद्र, राजा कौन है? हिमालय हो गया ना। शैल, शैल किसे कहते? पहाड़। और पहाड़ों का राजा कौन? शैलेंद्र। शैलेंद्र कौन? हिमालय। बहुरी समास हो गया ना। या और ये अरुण है। ये अरुण लाल रंग का होने के कारण अरुण। और सहस्त्र कर में बता चुके, सहस्त्र यानी हजार, हजार किरणों वाला। अब आप सोचो, ये जो है बहुरी समास है, सहस्त्र कर। क्यों? अरे 1000 किरणें हैं क्या? उसके करोड़ों किरणें हैं। लेकिन बस अब कितना करते, इसलिए सहस्त्र कर कह दिया। और सहस्त्र करते यानी कोई 1000 किरणें, उस 1000 किरणें हैं क्या सूरज की? सूरज सोचिए कितना बड़ा है। और सूरज कोई धरती पे चमकता है क्या? सूरज, उसकी किरणें कहां कहां पर जाती है। उसकी किरणें आप देखें, जो भी उसके है आसपास, उन सबको चमकाता है। वो मंगल को चमकाता है। वो शनि बहुत दूर है, वो भी, तो शनि को देखिए, शनि को भी चमकाता है। शनि की किरणें नजर आती है, वो सूरज की वजह से नजर आती है। वो बृहस्पति को चमकाता है, वो शुक्र को चमकाता है, वो बुध को चमकाता है, और वो चांद को चमकाता है। तो आप देखिए, ये वो 1000 किरणें थोड़ी है उसकी, पता नहीं कितने। बस प्रियंका मीना कह रही है, आजकल तो गुरुदेव बस से पढ़ने जाने में भी एहसान सा करते हैं बच्चे। यस, या दूधली सुजानपुरा के 80% लोग सरकारी नौकरी में, काफी है वहां बहुत है। वो स्कूल का काफी लेना, काफी योगदान है। ठीक रहा। यस, कितने 6, 7, 8 घंटे, कितने, क्या है कि आप उसके समय को देखते हुए अभिषेक यादव पूछ रहे हैं कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। बिल्कुल 6, 7, 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। हाँ, सुभाष चारण जी जो पढ़ाते हैं, हाँ, उनको दूर, वैसे कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनको यूट्यूब पर देखा। या देखो, सूर्य तो है ही, सब जानते हैं। और भापति, भा किसे कहते बताओ? भा कहते प्रकाश को, चमक को, चमक। और चमक का जो स्वामी है भापति, और वह है भास्पति। या वो भापति, या ये भास्पति। तो भा या चमक का पति, और ये अदिति का पुत्र है, इसलिए आदित्य, अदिति, ये अदिति है। तो दिति के पुत्र तो दैत्य कहलाए। दिति में यह प्रत्यय लगा तो वो तो कहलाए दैत्य। और अदिति का पुत्र यह प्रत्यय लग करके कहलाया आदित्य। आदित्य सूर्य, या ये सूर्य। तो देखो, मार्तंड, सविता, भानु, देवा, दिन में किरणें करने के कारण, लाल रंग होने के कारण, हजारों किरणें करने के कारण, और चमक का स्वामी होने के कारण, इसलिए वो भास्कर कहलाता है। भा और कर
भास्कर कहलाता है। वो भास्पति है और भास्कर, ये भास्कर कहलाता है। या अब इधर आइए, देखिए कमेंट आ रहे हैं। सतीश धाकेड़ आपके आ रहे हैं, पूजा काकस आपके आ रहे हैं ना, मेरे कमेंट नहीं आ रहे, कैसे नहीं आ रहे? सूर्या दीति को है सर। गुरुदेव आपने तो ये बात बताकर मुझे तो एक नया मोड मिल गया मेहनत करने का, आपका तहे दिल से आभार। सुनीता जाट कह रही है आपने आपकी ऐसी बात बता दी कि मेरी मेहनत करने की क्षमता में। थैंक यू वेरी मच सुनीता। मेहनत आपके व्यक्तित्व का सौंदर्य है। मेहनत आपके भीतर जितनी ऊर्जा है उसका सदुपयोग करने की प्रक्रिया है, और हमारे भीतर क्षमता बहुत अधिक है, दिमागी क्षमता भी और शरीर की क्षमता फिर भी कम है। दिमाग की तो अद्भुत क्षमता है। हम जितना इसका उपयोग करेंगे, दिमाग का उतना ही कम है। इतना अजस्र ये स्रोत है दिमाग, भयंकर है। हम लोग 5-6-7% भी इसका काम में नहीं लेते। आइंस्टाइन ने केवल 15% काम में लिया। इतना अधिक है हमारे पास यहां पर, जिसका हम उपयोग करके पता नहीं क्या क्या कर सकते। लेकिन यह है, ये खुद से लड़ाई है। अपने से लड़ाई है, और हम लोग ऐसे करते। यार ये देखो, हमारे बच्चा ये 5 किलोमीटर पैदल के जाता था और बीच में जंगल था, तो साथ में लाठी लेके जाना था, डर लगता था। नरेश चौधरी देखो, सांचौर का, बिल्कुल देखो ये बच्चे हैं, ये काम करते थे। या मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे बेटा। मेरे पिताजी बिल्कुल मजदूर थे। या इसलिए या अब देखो ये सर्प है, तो ये खुद की लड़ाई, ये खुद को लड़ना पड़ता है। और जितना हम लोग कर सकते हैं तो ये है, या भाग दौड़ रही वो, या खुशी यादव, वो जो 72 वर्ष में आज भी मैं काम कर सक रहा हूं, उसका कारण ये। और उसका कारण एक और है कि दिमाग में बिठाया रेणु का, मिट्टी का रेणु। ओके, देखो व्याल और भुजंग, अही, विश्वधर और नाग, ये व्याल है, काले रंग का होता है। भुजंग है, बिल्कुल भुजा की तरह लंबा होता है, भुजंग है। अही है, देखो अही, और विष को धारण करता है। और ये नाग है, नाग। तो ये जो है पन्नग भी कहलाता है। जो नहीं गमन करता पद से, पांव से, जो उर से गमन करता है, उर से, जो छाती के बल चलता है, इसलिए वो उरग कहलाता है। उरग है, उरग। ये देखो इन्होंने, बच्ची ने लिखा है, ये टीना ने लिखा है, जो व्याल अही, आज याद की। उरग इसलिए कहते हैं कि वो हृदय के बूल पीते पे चलता है। और पद नग, जो पांव से गमन नहीं करता, और ये संधि होगी पद और नग से, पन्नग हो गया, पद नग पन्नग हो गया। तो पद से जो पांव से नहीं गमन करता, फिर किससे करता है? उरग से करता है, उर से, हृदय से करता है। तो हृदय के बल, छाती के बल पर चलता है, इसलिए उसको ऐसा कहा गया। तो ये हमारा पन्नग है। या और ये मृग है, देखो कुरंग है, यास। अलग अलग प्रकार के उसके जो चमड़ी पर जो है वो अलग अलग प्रकार का रंग है। और सारंग के तो बिल्कुल 52 अर्थ है। सारंग का मृग भी है, सारंग का मेंढक भी है, मोर भी है, और ये भी है, और ये मृग भी है, और ये हमारा सर्प भी है, और चमरी और हरिण। ये तो हरिण तो आप जानते हो, और चमरी भी बिल्कुल अलग अलग प्रकार से। लास्ट में देखो आज ये करेंगे गिरी देखो, अद्री। और हिमाद्री कौन है? हिमाद्री आप जानते हो ना, हिमाद्री हिमालय बहुरी समास, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये अद्री है, अद्री पहाड़ भू को धारण करता है, पहाड़। अभी हमारे माना गया कि ये पृथ्वी थी, और इस पृथ्वी के नीचे एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई थी, और इसलिए इसने भू को धारण कर रखा था, इसलिए इसको पहाड़ को भूधर भी कहा गया। ये मंदराचल पर्वत है जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसा करके। या अपनी, थैंक यू वेरी मच। ये
अभी तो खुद उलझा हुआ हूं, वक्त को सुलझा, वक्त ही क्या लगता है जुल्फ सुलझाने में, वक्त लगता है वक्त को सुलझ। क्या बात है मनीष तो नहीं, बहुत प्यारी चीजें लिखी आपने, बहुत प्यारी चीजें लिखी। यस, तो अब ये चीजों को थोड़ा सा, जितना थोड़ी सी मदद मैं आपकी कर सकता हूं, वरना पर्यायवाची तो काफी रटने के विषय, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत समझने से आएगा कुछ न कुछ। लेकिन ये जो समझना है, ये समझना है या हो सभी, आप फर्स्ट रैंक हो सभी में, और थैंक यू वेरी मच। ये मेहनत का खेल है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर क्या। ये अद्री हो गया, भू को धारण करता है, तो ये देखिए ये भूधर कहलाया। और नग, ये देखो नहीं गमन करता हो, नग नहीं गमन करता, इसलिए नग, नग जो है ये नग एक फारसी भाषा का शब्द जो अंगूठी में होता है नग, वो है, वो फारसी भाषा का नग, नगीना। और ये नग नहीं गमन करता जो, और इसलिए नगादिराज कहा गया हिमालय। हिमालय को क्या गया, क्या कहा गया, नगादिराज, नग का अधिराज, नग प्लस अधिराज, अधि उपसर्ग है, अधिराज मीन्स उच्च कोटि का राजा, और किसका, पहाड़ों का, और वो कौन है, हिमालय। और ये बहुरी समास है, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये नगादिराज वो नग है, नग। और शैल, शिलाओं से बनता है, शिला होती है, शिलाओं, बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं, उससे शैल बनता है। और ये चलता नहीं, इसलिए नग और ये एक ही अर्थ में, जो नहीं गमन करता और जो चलता नहीं, वो है अचल। और अचला पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि पहले ये मानते थे कि पृथ्वी नहीं चलती, सूरज चारों तरफ चक्कर लगाता है, बाइबल भी ऐसा ही कहती थी। और इसी पे गैलीलियो वगैरह को, बेचारों को कैद किया गया। क्या तुम ऐसा कहते हो कि बिल्कुल पृथ्वी चक्कर लगाती सूरज के, बेवकूफी की बातें करते हो। जेल में डाल दिया गैलीलियो को। तो ये देखिए, इसलिए हमारे यहां भी, क्योंकि उस समय विज्ञान का उतना विकास नहीं था, इसलिए इसको अचला कहा गया पृथ्वी को, कि ये तो अचल है, स्थिर है, पृथ्वी तो स्थिर है, और सूरज चांद वगैरह ये चक्कर लगाते हैं, ऐसा मान लिया गया। अब तो लेकिन है ना, वो हो गया। तो ये अचल पहाड़ को कहा, ये अचल नग जो नहीं गमन करता और जो नहीं चलता वो पहाड़ है। और ये नगादिराज इसके लिए। और ये शैल अभी किया था ना, शैलजा, शैलजा पार्वती भी थी और शैलजा नदी भी थी, और भू को धारण करते हैं, और ये अद्री है, ये हिमाद्री है। बस मित्रों, थैंक यू वेरी मच। मैं यहीं पर आज का जो मामला, शायरी मेरी यही है, मैं शायरी उस तरह से नहीं कर पाता, लेकिन ये, या थैंक यू वेरी मच मनीष, मुझे लगता है आपको शायरी बहुत पसंद है, और बेटे आपने जो लिखी शायरी बहुत प्यारी थी। या थैंक यू वेरी मच। ये फांसी हुई थी, फांसी किसकी हो गई भाई, अंकित कुमार बिना, और बीकानेर में बारिश हो रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। या समझ के रटे, ये समझ, जितना समझ, याद तो करना है, लेकिन समझ से काफी चीजें हो जाएगी, और समझ से और दूसरी पर्यायवाची और समास कौन सा है, कैसे, इसको भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।